Korea, and my partner Chaitanya Deshpande would like to invite and announcement of the project Meraki. Firstly, I would like to thank everyone who is a part of this entire Greenland journey, and I would like to also take a moment to thank Mr. Sunil Shetty sir, who trust on us and gives us this opportunity. When we think for the green, the thought come from the Anna also. Same equivalent, wavelength is matched. We think 2 years before for the Karjat project. I discussed with Anna. Anna gave me the right solution. Whatever his architectural plan, his team is involved with me. हम लोगों ने दोनों ने मिलके इसको एक इमेजिनेशन के लेवल पे लेके जाने के लिए प्लान किया है. Now I would really thank to Sunil Shetty and entire Greenland team, as well as whoever present here, my client, my colleague, all my friends. Thank you so much. Good evening, everybody. एक कोट है, डिफरेंशिएशन ब्रिंग्स लीडरशिप, लीडरशिप ब्रिंग्स डिफरेंशिएशन. और जहाँ पे अन्ना इन्वॉल्व है, यानी आपको डिफरेंशिएशन रहेगा और अंडर अन्नास लीडरशिप हमें बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन दिखेगा प्रोजेक्ट में. अन्ना एज ए ब्रांड एम्बेसडर और जो हमारी कंपनी का बैकग्राउंड है, आप देखिए इस प्रोडक्ट में, इस प्रोजेक्ट में वी आर ब्रिंगिंग द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, या उस माइक्रो मार्केट का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट आएगा. सो हम जो बिलीव करते हैं कि जब कंपनी का विजन क्या होता है, एक कंपनी का विजन उसको दिखाता है कि वो कहाँ डाउन द लाइन 5 years, 10 years, 15 years, 20 years लेके जाएगा. सो हमारी कंपनी का विजन है टू बी द मोस्ट रिस्पेक्टेड रियल एस्टेट कंपनी इन इंडिया इन सेकंड होम्स. ये विजन हम अचीव करेंगे, ये गोल्स हम अचीव करेंगे. किसी भी विजन और मिशन को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं की इम्पेरेटिव्स. सो की इम्पेरेटिव्स क्या है? अगर हम बेस्ट इन क्लास टीम बनाते हैं और हम बेस्ट इन क्लास प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, तो हम हमारे कस्टमर को बेस्ट इन क्लास कस्टमर एक्सपीरियंस देंगे, क्योंकि कस्टमर इज किंग. Good evening and over to you. Thank you. A very good evening to everybody. और बस इतना कहूँगा कि यस, मेराकी का ब्रांड एम्बेसडर ज़रूर हूँ, लेकिन जब राम भाई, पंकज सब मेरे पास आए थे तो मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि मैं जुड़ूंगा उस चीज़ से और इस चीज़ से अगर ये हरा रहे, ग्रीन रहे. तो आपने राजेश और नीता का वॉक थ्रू भी देखा होगा, डिज़ाइन भी देखा होगा. हर पेड़ को मार्क करके उसके इर्द गिर्द घर बनाया जा रहा है, न कि पेड़ों को काट के घर बनाया जा रहा है. तो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट. ब्रांड एम्बेसडर हूँ, लेकिन उतना ही इन्वॉल्व हूँ जितनी कोर टीम है, whether it's Anup, whether it's Ritik, whether it's राम भाई, पंकज, राजेश, नीता, the entire team. जितना वो लोग इन्वॉल्व है, मैं भी इन्वॉल्व हूँ. क्योंकि जनरली क्या हो जाता है, ब्रांड एम्बेसडर जुड़ता, अपना फोटो दे देता है और उसके बाद जर्नी खत्म हो जाती है. लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आई स्टिक टू इट, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट इट इज अ प्लेस वेयर ह्यूमन्स एंड द बर्ड्स एंड द एनिमल्स लिव टुगेदर इन हार्मनी. So the very best to the entire team for what they've done, and sold out हो ही जाएगा. And so I request now Mr. Ram to please come back to the stage. I think 2 साल के पैंडेमिक के बाद, 2 साल शायद खंडाला में रहने के बाद रियलाइज किया कि सेकंड होम्स का मान्य क्या है, कि कैसे एक फैमिली को जोड़ के रखता है. आई थिंक द वर्स्ट पीरियड में मैं अपनी बेस्ट लाइफ जिया हूँ 2 साल फैमिली के साथ, नेचर के बीच, एक दूसरे की तकलीफें समझते हुए, दिन रात एक साथ गुजारते हुए. और ये डेफिनेटली जानना कि नेचर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. और आई थिंक इसलिए जब रामा पंकज और मेराकी की टीम मेरे पास आई और कहा कि ऐसा एक प्रोजेक्ट है, तो मैं जुड़ना चाहूँगा. मेरी अपनी खुद की एक छोटी सी कंपनी है
एस टू रियलिटी जो सेकंड होम्स बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर जुड़े तो ऐसी जगह में जुड़े जहाँ सोच एक ही है, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर का बनना ये नहीं है कि मैंने अपने आप का मेरा फोटो दे दिया और मेरा काम हो गया। आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ होल लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट द पीपल बिहाइंड द प्रोजेक्ट आर। तब मुझे लगा कि जुड़ना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ही खूबसूरत लोकेशन और बिना उन पेड़ों को हाथ लगाए अगर एक आर्किटेक्चरल टीम में लेकर आ सकूं जो जिनकी सोच वैसी है, तब जाके राजेश और नीता आए। बिंदु जिसकी कंपनी वुडन होम्स और सेकंड होम्स बनाती है पहाड़ों में, और दूसरी सारा अवार्ड, एक बहुत ही अच्छी कंपनी। तो उनका जुड़ना कहीं ना कहीं उन घरों को खूबसूरती देने में, मार्केटिंग में और 5 बाकी की टीम। तो आई थिंक ऑल इन ऑल एक ऐसी कंपनी और ऐसे लोग जिनकी सोच मेरे सोच से मिलती थी। आई एम अ लवर ऑफ नेचर एंड इट्स सिंपली मेराकी के मायने क्या है? मतलब यू कैन डिफाइन व्हाट मेराकी। आई एम द ब्रांड एम्बेसडर। द बैंड एम्बेसडर जो बैंड बजाएगा और बताएगा कि प्राइस क्या है और सब कुछ क्या है। आई थिंक पंकज विल बी द बेस्ट गाय टू आंसर दिस। सुनील सर, मेरा सवाल ये है, लंबे वक्त से आप फिल्मों से दूरी बनाए हुए, ऑडियंस वेट कर रही है आपको बड़े पर्दे पर देखने के लिए, तो किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत कुछ कर रहा हूँ। आई थिंक आई हैव रीडिस्कवर्ड माई सेल्फ इन द लास्ट 2 years। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक प्रोजेक्ट मैं हाल ही में कंप्लीट किया हूँ फॉर जी स्टूडियोज एंड फॉर MX प्लेयर, इट्स कॉल्ड धारावी, जो कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी प्रोजेक्ट मेरी सारेगामा के साथ, यूडली फिल्म्स के साथ इज ऑन, इट्स कॉल्ड हंटर द इनविजिबल वुमन। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो आई थिंक इट शुड बी इन द पाइपलाइन। फुल टाइम काम कर रहा हूँ। यस। Can we have About what? About the debate is going on about pan India South और South versus Bollywood जैसा एक सीन क्रिएट हुआ है वो द सोशल I मीडिया। think वो सीन क्रिएट किया गया है सोशल मीडिया पे। We are India and I think with the coming of the OTT platform आपने रियलाइज किया होगा कि लैंग्वेज doesn't matter, it's the content that matters and I think वैसा ही सीन है। बॉलीवुड और साउथ का फर्क यही है। आई मीन आई कम फ्रॉम द साउथ ऑल्सो, बट मेरी कर्मभूमि मुंबई है, तो आई विल ऑलवेज से आई एम मुंबई का। द फैक्ट इज द ऑडियंस ये डिसीजन ले रही है कि कौन सी फिल्म उन्हें देखनी चाहिए, देखनी नहीं चाहिए। मेरा प्रॉब्लम एक ही है कि समवेयर डाउन द लाइन we've forgotten the audience. We are not catering to them. Somewhere down the line, heroism has moved up. Hero नहीं रहे, and cinema is always, हमेशा मुझसे लोग कहते हैं कि सिनेमा या OTT, बाप रहेगा, बाकी के फैमिली मेंबर्स रहेंगे। तो आप फिल्मों के बारे में नहीं सोचेंगे। 70% of India is an audience that जो सीटी बजाती है, हीरो का शॉट बैक शॉट होता है, हाई स्पीड वॉक होती है। So I think it is the content that needs to work and Bollywood हमेशा Bollywood ही रहेगा। ऑल इंडिया में पहचानेंगे तो बॉलीवुड के हीरोज के तो पहचान ही लेंगे ना। तो आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। आई थिंक एक ऐसी जर्नी है जहाँ हमें दोबारा सोचना है एंड टू गिव बेटर कंटेंट। फाइनली कंटेंट इज किंग, whether it's south, north, east, west, doesn't matter. She will get married sometime. I want my son also to get married. The sooner the better. And their choice. And as far as Rahul is concerned, I love the boy. And it's for them to decide what they want to do. Because times have changed. बेटा जितना ही responsible भी है, so I'd like them to take that decision. My blessings are always there. And as far as tobacco goes, मेरी जिंदगी में आज तक लोग कहते हैं कि आप 61 के हुए यार और बूढ़े नहीं हो रहे। बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ इसी वजह से। पान, तंबाकू, हर वो चीज़ जो मुझे लगता गलत है मैं नहीं कंज्यूम करता। और लोग शराब भी पीते हैं और शायद मुझसे ज़्यादा जिएंगे भी। So I think each one
टू हिज ओन। शराब बिकता है इसलिए उसकी एडवर्टाइजिंग होती है, तंबाकू बिकता है इसलिए उसकी एडवर्टाइजिंग होती है। तो आई थिंक ईच वन जिनको नहीं इस्तेमाल करना, आई थिंक वी शुड रिफ्रेन। आई रिफ्रेन फ्रॉम एवरीथिंग। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ होता है, मैं आई स्टे अवे फ्रॉम इट, बट दैट डजंट मीन आई एम अ सेंट। मैं ना ही भगवान हूँ ना ही सेंट हूँ, बहुत सारी खामियां मुझे मेरे में भी है, बट दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक टू कमेंट। हाँ, मेरे नाम से किसी ने ट्वीट किया था और कहा था कि आप इंडिया को बिगाड़ रहे हो, कैंसर इंडिया बना रहे हो, बच्चे को गलत सिखा रहे हो। तो मैंने उसको कहा क्योंकि वो चश्मा पहना हुआ था उसके डीपी पे, तो मैंने कहा कि बेटा चश्मा बदल दे या नंबर बदल दे, क्योंकि तुझे दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं हूँ। सो दैट्स द ओनली थिंग आई सेड। और वो भी एडवाइस ही था, मैंने उससे बेटा या भाई ऐसे भी कुछ कहा ना, गाली दी कुछ की। सो दैट्स व्हाई। सो आई थिंक ईच वन इज ओन, यू नो। और मैं ज़्यादा मीठा भी नहीं खाता, मैं ज़्यादा खाना भी नहीं खाता, तो मतलब मैं सही और दूसरे गलत है वो मैं नहीं कहूँगा, यू नो। अरे भैया, मुंडे न्यूज़ चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।